Hello, students. I hope all of you are doing good. I welcome you all to this new session. Today in this session, we are going to discuss about evaporation. Okay, we will discuss about evaporation and factors that affect the evaporation. So I will request all of you to bring a notebook so that you can write down important points. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ इवापोरेशन कि इवापोरेशन क्या होती है. लेट्स स्टार्ट विद दैट. याद रखिए इवापोरेशन एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें एक लिक्विड जो है ये कन्वर्ट होता है इनटू गैस. Okay, evaporation is that phenomenon in which a liquid gets converted into gas at any temperature below its boiling point. मतलब कोई भी टेम्परेचर लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से पहले. जैसे फॉर एग्जांपल वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो इस टेम्परेचर पे वाटर बॉईल होता है, लेकिन इवापोरेशन जो है ये इससे पहले ही होगा. ओके, इवापोरेशन वाटर मतलब वाटर जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा बिफोर रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट. तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि हम वाटर को ही एग्जांपल लेके चलते हैं. अगर फॉर एग्जांपल वाटर है हमारे पास, ठीक है, तो ये कन्वर्ट होता है इनटू वाटर वेपर, ये स्टेट चेंज करता है. ये किस पे होता है? अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा, इफ इट ओकर्स ऑन 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग. ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सेम थिंग होता है इवापोरेशन में भी. वाटर जो है वो कन्वर्ट होगा इनटू वाटर वेपर, बट इट ओकर्स बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. बॉइलिंग पॉइंट मतलब 100 डिग्री से ये कम पे हो रहा है. ओके, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वाटर की. तो व्हाई दिस इज हैपनिंग? अगर दोनों में सेम चीज हो रही है, पहले केस में भी वाटर कन्वर्ट हो रहा है इनटू वाटर वेपर, इट इज हैपनिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस. सेकंड केस में भी वही चीज हो रही है, वाटर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर, बट इट इज ओकरिंग बिलो इट इज बॉइलिंग पॉइंट. लेट्स डिस्कस द रीजन व्हाई इवापोरेशन ओकर्स बिलो इट इज बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड. तो बिफोर डिस्कसिंग दैट आपको याद रखना है कि इवापोरेशन जो है इट इज अ सरफेस फिनोमेनन. ठीक है, ये कहां पे होता है? ये सरफेस पे होता है. इट इज अ सरफेस फिनोमेनन. तो हम डिस्कस करेंगे अब कि व्हाई इवापोरेशन ओकर्स बिलो इट इज बॉइलिंग पॉइंट. फॉर दैट लेट्स टेक ए कंटेनर. सपोज दिस इज ए कंटेनर. ओके, इसमें वाटर है, दिस इज द वाटर इन इट. तो इसमें स्टूडेंट्स मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, देयर विल बी मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, लेकिन हम सिर्फ दो वाटर मॉलिक्यूल्स को समझने के लिए लेते हैं. ओके, one will be inside the bulk, this water molecule, let's name it A, and another water molecule हम लेते हैं on the surface यहां पे, तो इसको हम नाम देते हैं B. ठीक है, अब देखिए जो वाटर मॉलिक्यूल A है इट विल बी सराउंडेड बाय अदर वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन ऑल साइड्स. हर एक साइड से इसको सराउंड किया गया है, घेरा गया है. जैसे आपने वो मूवी का डायलॉग सुना होगा, पुलिस ने आपको चारों ओर से घेर रखा है. तो सेम थिंग हैपेंस हियर. यहाँ पे ये जो वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड अंदर है, बल्क में है, तो इसको सराउंड किया है ऑन ऑल साइड्स बाय वाटर मॉलिक्यूल्स. लेकिन जो वाटर मॉलिक्यूल बी है, ए इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स, इट इज सराउंडेड बिलो. देखिए बिलो इसको वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे. एबो इट इज फ्री, एबो कोई वाटर मॉलिक्यूल यहां पे नहीं है. ओके, तो दैट मीन्स जो सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स है दे आर नॉट टाइटली हेल्ड, है ना? इट इज नॉट टाइटली हेल्ड. व्हाट इज द रीजन? क्योंकि ये एक ही साइड पे बंधा हुआ है. अबो इट इज फ्री, एंड ऑल्सो आप देखिए यहाँ पे ऊपर एयर होगा, तो एयर में गैसेस में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो वो भी कोशिश करेंगे टू कैरी आउट द वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस विद देम.
तो कहने का मतलब ये है कि ऑन द सरफेस जो भी वाटर मॉलिक्यूल होगा ऑन द सरफेस, it will not be tightly held compared to the water molecule inside the bulk. तो इवोपरेशन कहां पे होती है? इवोपरेशन ओकर्स ऑन द सरफेस। तो फॉर एग्जांपल जो ही इस सरफेस पे सनलाइट पड़ेगी, सिंस द वाटर मॉलिक्यूल्स आर नॉट टाइटली हेल्ड, तो अभी 100 डिग्री सेल्सियस आया ही नहीं होता है, उससे पहले ही ये वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। Okay, so if anyone asks you why evaporation occurs below its boiling point, so the answer will be it is a surface phenomenon. ये surface पे होता है, and on the surface water molecules are not tightly held, इसीलिए below it is boiling point होता है। Okay, I hope this is clear to all of you. So this is evaporation, students, and we discussed the reason behind why it is occurring below it is boiling point. Next is factors affecting evaporation. Very important. किन factors पे evaporation affect होता है? Factors affecting evaporation. तो नंबर 1 जो है it will be temperature. ठीक है, first one is temperature. तो please remember students that evaporation is directly proportional to temperature. Directly मतलब अगर एक increase होगा तो दूसरा भी increase होगा. Okay, तो we can write evaporation is directly proportional. तो इसको हम इस तरह लिखते हैं, directly proportional to temperature. ठीक है, मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज्यादा इवोपरेशन होगी। ये आपने देखा होगा समर डेज में जब आप कपड़े सुखाने के लिए रखते हैं, यू स्प्रेड दैट आउट, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज्यादा वो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि वो जल्दी इवोपरेट हो जाते हैं। तो असल में क्या होता है, जो ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो वी नो दैट टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो मॉलिक्यूल्स जो है वो तेज तेज वाइब्रेट मूव करना स्टार्ट करेंगे, तो वो जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे फ्रॉम लिक्विड टू गैस। ओके, तो फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर याद रखिए इवोपरेशन भी इंक्रीज होती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, लेट्स डिस्कस द सेकेंड पॉइंट, दैट विल बी सरफेस एरिया। देखिए यहां पे भी आपको याद रखना है कि इवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। ठीक है, इसका मतलब है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा इवोपरेशन होगी। क्यों? क्योंकि इवोपरेशन होती है सरफेस पे, इट इज अ सरफेस फिनोमिनन। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी इवोपरेशन होगी। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव क्लॉथ्स, ठीक है, और हमें ये सुखाने हैं। तो अगर हम ये क्लॉथ्स फोल्डेड फॉर्म में रखेंगे सुखाने के लिए, तो आप देखेंगे ये जो क्लॉथ्स है दे विल नॉट ड्राई क्विकली। क्यों? क्योंकि सरफेस जो एरिया है वो कम है। लेकिन अगर आप इसको अब स्प्रेड आउट करेंगे, इन क्लॉथ्स को स्प्रेड आउट करेंगे, ठीक है, इनको खोल के रखेंगे, तो आप देखेंगे ये जल्दी सूख जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी आपने सरफेस एरिया इंक्रीज किया। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा इवोपरेशन होगी, तो कपड़े भी उतना ज्यादा जल्दी सूख जाते। ओके, सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट इज ह्यूमिडिटी। जो इवोपरेशन पे इफेक्ट करता है फैक्टर, दैट इज ह्यूमिडिटी। ठीक है, देखिए अगर मैं ह्यूमिडिटी को डिफाइन करूं, ह्यूमिडिटी मतलब वाटर वेपर कंटेंट इन एटमॉस्फेयर, इन एयर। एयर में कितना वाटर वेपर है? ओके, कितना वाटर वेपर है, दैट विल बी द ह्यूमिडिटी। मतलब अगर एयर में वाटर वेपर बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स इट विल बी मोर ह्यूमिड। अगर कम है, इट विल बी लेस ह्यूमिड। ओके, अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन इवोपरेशन। याद रखिए इवोपरेशन इज
evaporation is inversely proportional. This is very important. Is inversely proportional to humidity. Please write down this point. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज होगा. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. जैसे फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, इवोपरेशन क्या होगी? इवोपरेशन विल बी लेस. अगर ह्यूमिडिटी कम है, वाटर वेपर कंटेंट इन एटमॉस्फेयर कम है, तो इवोपरेशन विल बी मोर. व्हाई दिस इज हैपनिंग, इसको भी हम डिस्कस करेंगे. तो इसको हम इस तरह समझते हैं. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एयर जो है, it can accommodate a particular number of water vapors in it. ठीक है, एक मिनिमम जो वाटर वेपर कंटेंट है वो एयर में अकोमोडेट हो सकता है. तो फॉर एग्जांपल समझने के लिए ये हमारा, वी आर टेकिंग दिस पोर्शन इनटू कंसिडरेशन. ओके, एयर, और इसमें वाटर वेपर ऑलरेडी है, मतलब ये काफी ज्यादा ह्यूमिड है ये एयर. ओके, तो अब हमने यहाँ पे क्लॉथ्स रखे सुखाने के लिए. लेट्स सपोज दिस इज अवर क्लॉथ, इसको हमने सुखाने के लिए रखा. अब देखिए इवोपरेशन में क्या होगा? वाटर विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर. ये किस में जाएगा? एयर में. लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एयर जो है काफी ह्यूमिड है, ऑलरेडी इसमें वाटर वेपर है. तो बताइए इवोपरेशन कम होगी कि ज्यादा? ऑब्वियसली इवोपरेशन विल बी लेस, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जगह है ना, वो क्लोज हो गई है. ओके, तो देयर इज लेस स्पेस. तो जब वाटर वेपर के लिए जगह ही नहीं है, तो इवोपरेशन विल बी लेस. तो इसीलिए ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी, इवोपरेशन कम होगी. ओके, अब नेक्स्ट सिनेरियो देखिए. अब यही एरिया हम कंसिडर करते हैं. फॉर एग्जांपल इसमें अब कम वाटर वेपर है. ठीक है, और ये हमने क्लॉथ एक सुखाने के लिए रखा. देखिए यहाँ पे वाटर वेपर कम है, मतलब जगह बहुत ज्यादा है एयर में. इट कैन अकोमोडेट मोर वाटर वेपर्स. तो वाटर वेपर यहां से आसानी से निकलेंगे. ओके, एंड दे विल गेट अकोमोडेटेड इनटू द एटमॉस्फेयर, इनटू द एयर. कहने का मतलब ये है कि जितनी कम ह्यूमिडिटी होगी, मतलब वाटर वेपर जितना कम होगा एटमॉस्फेयर में, उतनी ज्यादा इवोपरेशन होगी. ओके, दिस इज द थर्ड वन. फोर्थ वन, फोर्थ वन इज विंड. देखिए विंड जो है, स्पीड ऑफ विंड, विंड इज ऑल्सो फास्ट मूविंग एयर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवोपरेशन. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ओके, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि हमें पता होना चाहिए जो इवोपरेशन है, जो हमने पहले ही डिस्कस किया, ये कहां पे होता है? इट ओकर्स ऑन द सरफेस. तो जब फॉर एग्जांपल ये हमारा पास कंटेनर है एंड दिस इज द सरफेस, जब यहाँ पे विंड बहुत तेजी से जा रही है, ओके, इट हैज अ काइनेटिक एनर्जी विद इट, तो ये कैरी करेगी, इट विल लूज दीज वाटर मॉलिक्यूल्स जो ऑलरेडी लूज इन फॉर्म में है ऑन द सरफेस, इनको बहुत ज्यादा लूज करेगी. सम ऑफ देम विल गेट कैरीड अवे. तो कहने का मतलब है जब ये और ज्यादा लूज होंगे, तो उसकी वजह से इवोपरेशन बहुत जल्दी हो जाएगी. ओके, तो दीज आर द फोर फैक्टर जो हमने आज डिस्कस किए. टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड. ओके, तो इन तीनों, ये तीन जो पहले हमने डिस्कस किए, इन तीनों पे इवोपरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. लेकिन ह्यूमिडिटी ऐसी है, दैट इज वाटर वेपर कंटेंट इन एटमॉस्फेयर इन एयर, उस पे इनडायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ओके, नाउ दीज वर द एक्सटर्नल फैक्टर्स. देयर इज अनदर फैक्टर स्टूडेंट्स, दैट इज टाइप ऑफ लिक्विड. किस तरह का आपका लिक्विड है? तो इसके लिए आपको एक सिंपल सी चीज याद रखनी है, दैट इज कि जिन लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, लिक्विड्स हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट. ओके, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं. तो जिन लिक्विड का लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ऑब्वियसली क्या होगा वहां पे? इवोपरेशन विल बी मोर. ओके, लिक्विड्स हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट मींस मोर इवोपरेशन. उनमें इवोपरेशन क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी. जैसे अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, अल्कोहल, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है कंपेयर टू वाटर,
तो ये जल्दी इवोपरेट होता है। या पेट्रोल, पेट्रोल अगर आप खोल के रखेंगे उसका ढक्कन, आफ्टर सम टाइम स्टूडेंट्स यू विल सी वो सारा का सारा एस्केप आउट हुआ होगा। क्यों? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि ये क्विकली इवोपरेट होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ओके, एंड जिन लिक्विड्स का, लिक्विड्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट, तो इनमें क्या होगा? इनमें कम इवोपरेशन होगी, स्लो इवोपरेशन होगी। तो जितना ज्यादा इवोपरेशन, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा स्टूडेंट्स एक लिक्विड का, उतनी मोर इवोपरेशन होगी, जल्दी इवोपरेशन होगी। और जितना बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, इवोपरेशन विल बी लेस एंड इट विल बी स्लो। Okay, so this was all for today. Today we discussed about evaporation and factors affecting evaporation. आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि इन चीजों को रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट सेशन में स्टूडेंट्स हम इंपॉर्टेंट थिंग्स और कुछ चीजें इवोपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। डे टू डे लाइफ में इवोपरेशन चीजें जो होती है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, दैट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन अपना ख्याल रखिए एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स। बाय बाय एवरीवन।